हाँ हाँ, हो गई है मेरी कनातों वाले से बात, छत पे लग रहा है सेटअप। तू केटरिंग वाले को फोन कर, सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, वलीमा है आज, बहुत धूमधाम से होना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज। ये किसके वलीमे की बातें हो रही थी? अम्मा समझाएं इसे। तुम्हारे और किसके? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपके उस बेटे को अब तक मैंने शौहर कबूल नहीं किया और आप लोग मेरे वलीमे की तैयारियां कर रहे हैं। आहिस्ता बात करो और तमीज सीखो के सास से बात किस तरह करते हैं। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अब आप आदत डाल लीजिए। और ये मैं किसी वलीमे में ये सच धज कर नहीं बैठूंगी। शराफत से पहनो, समझी? और मैंने मोहल्ले में कह दिया लड़की को आकर तुम्हें तैयार कर देगी। अब ये ड्रामेबाजियां ना खत्म कर दो, बहुत हो गई। ये भूल है आपकी कि मैं ये 3rd क्लास जोड़ा पहनने वाली हूँ, नहीं पहनूंगी मैं। शराफत से पहनो वरना तुम्हारे बाप को बुलाऊंगी, वो फिर आकर पहनवाएगा। आप यहाँ? आपकी बर्थडे थी तो आपको विश करने आया। हैप्पी बर्थडे। और ये आपके लिए। ले लो, प्यार करने वाला अपने प्यार के लिए लेकर आया है। मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। और ये भी रख लें। 1 सेकंड आती हूँ, 1 सेकंड। तुम कहाँ जा रही हो? रुको, आ रही हूँ ना। अरे फूल पसंद है आपको? मुझे फूल बहुत पसंद है। और मैं नहीं पसंद आपको? मेरा आपसे क्या ताल्लुक भला? वही तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास और कोई कामकाज नहीं है? इश्क ने निकम्मा कर दिया है गालिब। देखिए, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। मगर मुझे आप बहुत पसंद है। मजाक कर रहे हैं आप? जब मैं सीरियस होता हूँ तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा, मुझे और भी काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। अरे सुने तो सही। बकवास बंद करो। तुम मुझे क्यों ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहती हो? इस रास्ते पे मैं नहीं जाना चाहती। भाई, तुम तो बड़ी टेस्टलेस किस्म की लड़की हो। मैं उसको जानती हूँ अच्छे से, वो फैमिली टर्म्स हमारी उनसे मिलती हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे प्यार करता है। प्यार? मुझ पे कोई एक नजर डाल के दोबारा नजर तक नहीं डालता। और तुम तो बहुत ही नाशुक्री हो। जाला, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है? तुम नहीं जानती यार, मैं शुरू से रिजेक्ट होती आई हूँ। मैं और रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी उजाला, तबरेज़ एक बहुत डिफरेंट मिजाज का लड़का है और तुम्हारे साथ सीरियस है। उस पर यकीन तो करो। यकीन? और उस यकीन का क्या? मेरे माँ बाप मुझ पे करते हैं। यार, मैं तुम्हें कोई गलत काम करने का नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर तुम उस पर एतमाद नहीं कर सकती तो एटलीस्ट अपने ऊपर तो एतमाद करो। आगे मेरी बस आ गई है। आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? शेख साहब से कुछ पैसे उधार मांगे थे, वही लेने जा रहा हूँ। आखिर तैमूर और शमा की शादी पे उन्हें कुछ देना भी तो है। पैसे? लेकिन पैसे तो मैंने दिए थे आपको, वो लग गए। पैसे जो है ना वो अपने पास ही रखो, और अगर आ जाए ना वो जिसने तुम्हें वो पैसे दिए तो उसके मुंह पे मार देना। अच्छा सुने, वो भाभी का फोन आया था, बुला रही थी आपको। देखता हूँ जाकर उधर भी। कर रही होगी ड्रामे तुम्हारी औलाद। उजाला,
जी फूल तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? अम्मा वो मेरी दोस्त नहीं है मारिया, उसी ने दिए हैं। अच्छा अच्छा। क्या हुआ अम्मा, आप परेशान लग रही हैं? हाँ परेशान तो हूँ। शमा की सास ने फोन करके तुम्हारे अब्बा को बुलाया, पता नहीं अब कौन सा सुर फूंकेंगी वो। नहीं, आप टेंशन नहीं लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना करे। चलो जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? फ्रेश हो जाओ। देखो, ससुराल में इंसानों की तरह रहना सीख लो तुम। अब तुम्हारा मरना जीना यहीं पर है। ठीक है, खुशी खुशी तुम 1000 बार मेरे घर आओ, लेकिन नाराज हो के उस तरफ का रुख भी मत करने का सोचना। समझ रही हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भाई, अपनी जुबान में समझा दो। सास तो वैसे बदनाम होती है, कुछ कह दिया तो सारे जहान में इश्तहारात बांटती फिरेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। ये ठीक हो ना हो, हमें जरूर पागल कर देगी। बेहतर यही है कि अपनी जुबान में अच्छी तरह समझा जाएं। भाभी आप बड़ी हैं, और अगर ये कोई गलती करती है तो आपको पूरा हक है इसको डांट डपट करने का। अरे भाई, मैं क्यों फजूल में डांटूंगी? शमा, बैठी हुई मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाके अब्बा के लिए चाय पानी का इंतजाम करके आओ। और आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाभी, लेकिन आप ज्यादा फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। ये तो काफी महंगा लग रहा है। मैं तो समझी थी ऐसे ही कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट होगा। हेलो। आप खुद को क्या समझते हैं? हाँ, मैं अपने आप को एक अदना सा आशिक। मजाक मत करें मुझसे, सही से जवाब दे मेरी बात का। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस गुस्से की वजह क्या है? पहले तो मुंह उठाकर मेरे कॉलेज आ गए बुके लेकर, और अब इतना महंगा गिफ्ट। मैं गिफ्ट नहीं ले सकती, आपको वापस कर दूंगी कल। आपके घर के बाहर कोई कूड़ेदान है? क्या मतलब? फिर ये गिफ्ट आप उस कूड़ेदान में फेंक दो, क्योंकि मैं तो वापस नहीं लूंगा। ये अच्छी जबरदस्ती है आपकी। इससे जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत कहते हैं। हम जैसी लड़कियों को ये राह चलती मोहब्बत रास नहीं आती, इसलिए प्लीज। ये हम जैसियों से क्या मुराद है आपका? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी हर बात की क्लास दूं आपको। चले फाइन, मगर मुझे खुशी होगी अगर आप वो ब्रेसलेट पहन लेंगे। बाकी आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। हेलो हिना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, कहाँ हो, कैसी हो? तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी असद की मॉम को देखा शॉपिंग मॉल में। क्या? Are you sure? यस, आई एम 100% श्योर, वो ही थी। अच्छा ये बताओ कि वो अकेली थी या उनके साथ कोई और था?
वही तो मैं सोच रही हूँ, इनका वापसी आने का तो कोई चांस नहीं था। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए इन्फॉर्म किया ताकि तुम जरा केयरफुल रहो। मे बी असद भी आया हो। थैंक यू सो मच यार कि तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। चलो 1-2 दिन में तुमसे मुलाकात करती हूँ, ठीक है? टेक केयर। जलाल, कहाँ हो तुम? क्या करते फिर रहे हो? वो सब बकवास करके गई है मेरे बारे में। मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ये बात थी तो भागे क्यों फिर? तुम्हें अंदाजा भी है कि मिसेस शामी अम्मा अब्बा पे सारा इल्जाम देके रिश्ता तोड़ गई और अब्बा ने शमा को तैमूर भाई के साथ रुखसत कर दिया। अब्बा को तो बस मौका चाहिए था अपने भाई के घर शमा को देने का। फजूल बातें नहीं करो, तुम घर आओ, अब्बा से सब कुछ क्लियर करो कि ये मामला क्या है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मोहल्ले में किस किस तरह की बातें बना रहे लोग। बड़ा अच्छा मशवरा है कि मैं घर आ जाऊँ ताकि अब्बा मुझे देखते ही गोली मार दें। अगर मैं जमजम से भी नहा के आ जाऊँ ना तब भी अब्बा मुझ पर यकीन ना करें। और वैसे भी अब मेरी वापसी नामुमकिन है। अम्मा को कह देना मैं ठीक हूँ, उनसे मिलने जल्द आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो जलाल, सुनो, मुझे खुशी होगी अगर आप वो ब्रेसलेट पहन लेंगी, बाकी आपकी मर्जी। ओहो, चुप करो यार, कोई सुन लेगा, पागल हो। तो सुनने दो, कुछ नहीं होता। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। मैंने तुमसे कहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। हाँ हाँ यार, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। डोंट यू नीड टू वरी अबाउट। चलो मैं तुम्हारी पिक्चर देखती हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, एक पिक्चर, एक पिक्चर। मंजूर जी, वो सब लोग सलामी दे रहे हैं, तुम भी जाके दे दो ना सलामी। हाँ तो दे, लिफाफा कहाँ? ये कैसी बातें कर रही हो? लिफाफा मैंने तुम्हें दिया था। मैंने आपको, मुझे तो लग रहा है मैं वो घर ही छोड़ा ही। अल्लाह अकबर, क्या करती हो तुम? जाओ जाके फौरन लेकर आओ उसे। हाँ मैं लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। क्या करती है ये? शुक्रिया। बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया? तुम किसी खजाने से कम हो क्या? जब किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए ना तो वो लोग यूं ही औकात से बाहर होते हैं। आज तुम्हें सब माफ है, जो दिल में आता है कह दो। वैसे जीत तो मेरी हुई, और वैसे भी किसानी बिल्ली खम्बा नोचती। ये मत भूलो कि बिल्ली मुंह भी नोच लेती है। अम्मा, अरे तुम ध्यान से आराम से। अरे क्या तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है? ओफो अम्मा, मेरे पीछे कोई पुलिस नहीं लगी हुई, तू मुतमईन रहे। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अरे अम्मा क्या हो गया है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, भला मैं ऐसा कर सकता हूँ? यही तो मैं तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ कि मेरा जलाल ऐसा नहीं कर सकता, पर मेरी कौन सुनता है। अरे अम्मा, अब्बा को तो रहने ही दें, और शम्मा की शादी इस टटपूंजिये से करवाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे बेटा,
जिन हालात में शादी हुई है ना, तैमूर का रिश्ता आना भी गनीमत है, वरना तेरे अब्बा तो किसी भी लगड़ बगड़ के साथ रुखसत कर देते उस बेचारी को। तो तैमूर कौन सा शहजादा है अम्मा, थोड़ा इंतजार कर लेते, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता। फिर मुझे क्या कह रहे हो? अगर उस वक्त तुम ना भागते ना तो ये सब ना होता। उधर शमा भी कुछ नहीं है। अच्छा खैर, अब तुम तो जाओ, मैं आई थी लिफाफा लेने, तुम्हारे अब्बा इंतजार कर रहे होंगे, अपना ख्याल रखना। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। अरे वहाँ कहाँ से जा रहे हो? तुम्हारे अब्बा कौन से घर पे हैं? इधर से जाओ। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज अम्मा। भाई साहब जरा बात सुनिएगा। जी जी भाभी। सब लोग सलामी दे रहे हैं, आप लोग गायब हैं, आखिर आपका इरादा क्या है? वो भाभी असल में मंजूरा लिफाफा जो था ना वो घर पे भूल आई थी, तो वो लिफाफा लेने गई है। अरे उसमें कौन से लाखों रुपए थे जो आप लोगों से उठाए नहीं गए? हर बंदा आप लोगों का पूछ रहा है। वो तो ठीक है भाभी, बस आती होगी। जरा जल्दी बुलाएं। जी भाभी।